Hi everyone, welcome back to Nuskrit, and in this video we are going to discuss pseudocode series on Capgemini, right? So basically Capgemini के रिक्रूटमेंट प्रोसेस का काफ़ी बड़ा पार्ट है pseudocode, ठीक है? तो pseudocode एक ऐसा मींस हायरिंग प्रोसेस है जिसमें चारों ही ऑप्शंस आपको सही लगते हैं कि कौन सा चूज करे, ठीक है? तो इट बिकम्स वेरी टफ टू गेस द आंसर, राइट? तो इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं कुछ अच्छे टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, सूडो कोड को क्रैक करने में। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, जहां पे आपको एक इस तरीके से दे रखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सूडो कोड इस तरीके से तो आता नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, सूडो कोड इस तरीके से नहीं आता है। एक्चुअली क्या है कि मैं सूडो कोड को एग्जैक्ट सूडो कोड क्वेश्चंस की तरह नहीं कराऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं आपको एग्जैक्ट कोड स्निप्ट्स देखेंगे एंड देन हम उस कोड स्क्रिप्ट को देख करके उसका आउटपुट गेस करेंगे, ठीक है? सो जो कैपजेमिनी पूछेगा आपसे वो किस तरीके से पूछेगा, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है तो वो आपको बताएगा कि एक एरे इंटीजर क्रिएट करा तो वो इंग्लिश में लिख देगा लाइक इंटीजर एरे, ठीक है? देन एरे सेट टू ऐसे करके लिख देगा, फिर ब्रैकेट में वैल्यूज दे देगा। देन फिर बोलेगा इंटीजर स्टार पॉइंटर 1, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख देगा सेट स्टार पॉइंटर 1 इज इक्वल टू ARR। इस तरीके से वो इस तरीके से लिख देगा, ठीक है? तो एग्जैक्ट कोड स्क्रिप्ट आपको वो नहीं देगा, वो थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से आपको देगा एंड देन उसको आपको गेस करना होगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम एग्जैक्ट कोड स्क्रिप्ट्स को समझ करके आउटपुट्स को गेस करेंगे देन आई थिंक इट वुड बिकम वेरी इजी, राइट? चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक एरे दे रखा है जिसके अंदर 6 वैल्यूज है, ठीक है? अच्छा, अब कह रहा है कि एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करा और एरे को असाइन कर रहा है। तो यार इस लाइन का जो मतलब है ना, मैं आपको बता देता हूं इस लाइन में क्या हो रहा है बेसिकली। सो यार बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि जब भी आप कोई एरे डिक्लेयर करते हो और उस एरे को इस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करते हो तो होता क्या है कि जो एरे की सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है ना उसका एड्रेस असाइन हो जाता है इस पॉइंटर वेरिएबल को। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि जो पॉइंटर 1 वेरिएबल है ये डायरेक्टली इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है? 10 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी, राइट? चलो ठीक है। अब क्या है कि एक स्टार ptr2 नाम का वेरिएबल लिया जो कि ARR+5 को पॉइंट कर रहा है। अब देखना, समझना बहुत ध्यान से। देखो इंटीजर यहां पे आपको 4 बाइट का ज्यूम करना है। अगर गिवन नहीं है तो इंटीजर को आप 4 बाइट का ज्यूम करो। लेट सपोज ये जो 10 वैल्यू है ये 100 एड्रेस पे स्टोर्ड है, ये 20 104 पे स्टोर्ड होगी, ये 108 पे स्टोर्ड होगी, ये 100 112 पे स्टोर्ड होगी, ये 116 पे स्टोर होगा और ये 120 पे स्टोर होगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि 4 बाइट का है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है एरे के अंदर। अब ये जो एरे है इसका मतलब ये हुआ कि इस पीटीआर के पास ना जो वैल्यू है वो 100 है, ये 100 को पॉइंट कर रहा है। आप ऐसे समझने की कोशिश करो, ठीक है? अच्छा ओके, मीन्स स्टार पॉइंटर नहीं, बेसिकली पॉइंटर के पास 100 वैल्यू अवेलेबल है। और जो दूसरा ptr2 वेरिएबल आपने लिया, ptr2, ये ptr1 था, ये ptr2 है, इसके पास इसने बोला ARR+5। अब ARR की वैल्यू तो 100 है, तो 100 + 5 कितना होगा? 105। तो आपको लग रहा होगा कि यहां तो 105 आएगा, लेकिन 105 एड्रेस पे तो पूछा ही नहीं जी, आप गलत समझ रहे हो। तो जब भी आप किसी एरे में, देखो यहां समझो, ये एरे किस टाइप का है? ये इंटीजर टाइप का है। इंटीजर कितना बाइट ले रहा है? 4 बाइट ले रहा है। तो जब आप किसी भी एड्रेस में अगर 5 को ऐड कर रहे हो तो एड्रेस में 5 को ऐड करने का मतलब है दैट यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, 5 × 4। तो वो अपने आप ही 5 × 4 करके ऐड करेगा, ठीक है? 5 × 4 करके वो ऐड करेगा इसके अंदर, ठीक है? आई होप दिस मेक सेंस। तो ये क्या करेगा, 100 में 5 ऐड नहीं करेगा, 100 में 5 × 4 ऐड करेगा। क्यों 5 × 4 क्यों ऐड कर रहा है? क्योंकि 5 जो है ना वो इंटीजर बता रहा है कि 4 इंटीजर्स का एड्रेस, सॉरी 5 इंटीजर्स का एड्रेस हमें ऐड करना है, ठीक है? तो 5 इंटीजर्स का एड्रेस कितना हो जाएगा? 20। तो 20 वो ऐड करेगा। इट मींस जो मेरा ptr2 है ना वो किसको पॉइंट करेगा? वो 120 को पॉइंट करेगा, ठीक है? 120 वाले एड्रेस को। अब देखो इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। बोल रहा है ptr2 - ptr1, मतलब पॉइंटर 2 - पॉइंटर 1। अब देखो पॉइंटर 2 कितना है? 120। पॉइंटर 1 कितना है? 100। तो 120 - 100 कितना हो जाएगा? 20। आपको लग रहा है कि इसका तो आंसर 20 आएगा? नहीं जी, 20 नहीं आएगा। बेसिकली जब भी आप किसी भी पॉइंटर को डिफरेंस लेते हो, किसी भी पॉइंटर का, या दो पॉइंटर्स को आपस में आप ऐड करते हो तो आप उसको डिवाइड भी करोगे जो इंटीजर का साइज है, ठीक है? तो आप इसको डिवाइड भी करोगे। अब डिवाइड किससे होगा? ये पॉइंट है यार, किस टाइप के इंटीजर, किस टाइप के पॉइंटर वेरिएबल्स हैं? इंटीजर टाइप के पॉइंटर वेरिएबल्स है ना। ये भी पॉइंटर टाइप इंटीजर टाइप का, ये भी पॉइंटेड इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर का साइज कितना होता है? 4। तो डिवाइड बाय जब 4 करोगे 20 को तो कितना आएगा आंसर? 5, ठीक है? तो इसका मतलब जो प्रिंट एफ लाइन है 5 आपको स्टोर करने वाली है, ठीक है? चलो दूसरे वैल्यू पे चलते हैं, दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट पे चलते हैं, ठीक है? अब अभी भी आपको पता है कि पॉइंटर 2 पॉइंटर 1 कहां पर पॉइंट कर रहा है। तो पॉइंटर 1 जो था वो 100 पे था, ठीक है? और जो पॉइंटर 2 था वो किस पे था? वो 120 पे था।
ठीक है, तो पॉइंटर 2 पॉइंटर 1। अब जब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप क्या कह रहे हो कि इस पॉइंटर को आप इस कन्वर्ट कर रहे हो किसको, कैरेक्टर स्टार के अंदर। तो बेसिकली इस बार आपने इस पॉइंटर वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप का बना दिया, ठीक है, टाइप कास्टिंग बोलते हैं इस चीज को। तो पहले ये जो पॉइंटर 2 था ये इंटीजर टाइप का था, ये इंटीजर को पॉइंट कर रहा था, लेकिन यहां पे इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप इसको टाइप कास्ट कर रहे हो किसके अंदर, कैरेक्टर के अंदर। और जब कैरेक्टर के अंदर टाइप कास्ट कर रहे हो तो कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 1। अब देखो इस लाइन के अंदर दोनों ही पॉइंटर वेरिएबल 5-5 4-4 साइज के थे, मतलब डिफरेंस लेने के बाद जो डिवाइड कर रहे थे उसको आप 4 से डिवाइड कर रहे थे, क्यों, क्योंकि इंटीजर 4 का बाइट का होता है। यहां पे अब दोनों पॉइंटर्स कैरेक्टर टाइप का एक्ट कर रहे हैं और कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 1। तो इसका मतलब इस बार जब आप डिफरेंस लोगे 120 माइनस 100 तो डिवाइड करोगे आप 1 से, तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 100 20 एंड 20 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 20। आई होप दिस मेक सेंस, क्योंकि कैरेक्टर था यहाँ पे इसलिए 20 आंसर आ रहा है, इसलिए हमने डिवाइड किया बाय 1 से। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 5 एंड 20। ठीक है, तो पहली लाइन से 5 आएगा, दूसरी लाइन से 20, क्यों, क्योंकि डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो आप डिवाइड करते हो, जब भी पॉइंटर का डिफरेंस लोगे तो डिवाइड करोगे उस चीज से जो जिस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। सो बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको गेस करना है आउटपुट, तो एक पॉइंटर वेरिएबल इन्होंने डिक्लेयर करा, मतलब जिसके अंदर इन्होंने एक स्ट्रिंग को असाइन करा दिया। अगर मैं इस पॉइंटर वेरिएबल की बात करूं कि ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, तो ये बेसिकली आई, जो जहां पे आपका आई स्टोर्ड है ना, मान लो आई स्टोर्ड है आपका 246 एड्रेस पे, तो मींस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 246। तो जब भी आप कोई कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हो, यहां पे यार आप एरे तो क्रिएट कर नहीं रहे हो, यहां पे आप सिंपल एक कैरेक्टर पॉइंटर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो ना, पॉइंटर टाइप का कैरेक्टर टाइप। ठीक है, तो वो किसको पॉइंट करेगा, जो भी इस स्ट्रिंग की पहले जो लेटर होगा ना, पहला जो कैरेक्टर होगा उसका पॉइंट कर रहा होगा, राइट। सो इन दिस केस माई पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द वेरी फर्स्ट एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर। अच्छा ठीक है, अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ना डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं, डी रेफरेंसिंग। ठीक है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, क्योंकि इसका मतलब होता है रेफरेंस। मान लो एक कोई वेरिएबल है ए, इंटीजर टाइप का, जब आप एंड ऑफ ए लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, रेफरेंस ऑफ ए। तो अगर यहीं पे मैं स्टार लिख देता हूं तो स्टार का मतलब होता है डी रेफरेंस करना। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का कुछ दिखाई दे, जब भी आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे, स्टार एंड स्टार इस तरीके से, तो वो ना एक दूसरे का कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, वो मतलब एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करते हैं। किस तरीके से कैंसिल आउट करेंगे देखना, समझना ध्यान से। देखो स्टार पीटीआर का मतलब क्या है, स्टार पीटीआर का मतलब है कि वैल्यू एट द वेरी फर्स्ट एड्रेस, वैल्यू एट द वेरी फर्स्ट एड्रेस मतलब आई। ठीक है, अच्छा अब आप कह रहे हो कि आई जो है उसका एड्रेस, अब इसको देखो आप, ये बोल रहा है उसका एड्रेस। ठीक है, मतलब एड्रेस ऑफ आई, मतलब जो पहले ही लोकेशन पे जो स्टोर्ड है उसके एड्रेस की बात कर रहे हो। अब इसको कवर करो, ये बोल रहा है कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू है ना, इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को, मतलब फिर से हम आई के पास आ गए। देखो स्टार पीटीआर आपको क्या देगा, आई देगा, लेकिन जब आप इस स्टार पीटीआर को एड्रेस लिखते हो तो बेसिकली आप एड्रेस ऑफ आई लिख रहे हो। एड्रेस ऑफ आई मतलब जिस लोकेशन पे आई स्टोर्ड है उसके एड्रेस की बात कर रहे हो, है ना। अच्छा, अगर आप फिर से इस पे स्टार लगाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप यहां पे भी स्टार लगा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एड्रेस पे आई स्टोर था, मतलब उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, स्टार का मतलब है वैल्यू। अच्छा, फिर से आपने एंड ऑपरेटर लगाया, मतलब ये जो वैल्यू है इसका एड्रेस क्या है। ठीक है, मतलब जो आई फिर से जो आई आया उसका एड्रेस क्या है, और फिर से लास्ट में आपने स्टार को लिखा, तो मतलब फाइनली आप स्टार एंड स्टार लिखने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऐसे याद करने की कोशिश करो कि दिस स्टार इज गोइंग टू कैंसिल दिस विल कैंसिल दिस, और यहां पे आपके पास लास्ट में क्या बचा, स्टार पीटीआर। अब मैंने क्या बोला था कि पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, वेरी फर्स्ट कैरेक्टर के एड्रेस को, मतलब बेसिकली कुछ इस तरीके से आप समझो, बल्कि ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे समझो कि जो एक लोकेशन है जिसके अंदर आई स्टोर्ड है और ये पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस पे अगर आपको वैल्यू देखने तो क्या लगाओगे यहाँ पे, स्टार पीटीआर। क्यों स्टार पीटीआर आई ही क्यों देगा सिर्फ, क्योंकि आपने यहाँ पे %c लिखा है, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का बहुत यूज है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो %c जो यूज होता है सी के अंदर, वो %c कैरेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर आप %c के साथ स्टार पीटीआर लिखते हो और मान लो स्टार पीटीआर एक स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, तो वो सिर्फ एक पहले कैरेक्टर को प्रिंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा दैट वुड बी आई ओनली। आई होप दिस मेक सेंस। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, और वो चेंज सिर्फ इतना है कि मैंने %c की जगह %s लिखा। ठीक है, अगेन देखो ये इसको कैंसिल आउट करेगा,
ये इसको कैंसिल आउट करेगा, और परसेंट एस आप लिख रहे हो और पीटीआर को प्रिंट करा रहे हो बेसिकली, ठीक है, प्रिंट करा रहे हो आप पीटीआर को, तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू प्रिंट द कंप्लीट स्ट्रिंग, तो ये पूरी स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, द कंप्लीट इनोस्क्रिप्ट विल बी प्रिंटेड हियर। तो थोड़ा सा चेंज है, परसेंट सी को मैंने परसेंट एस में चेंज किया सिर्फ, ठीक है, सो आई होप दिस मेक सेंस। तो यहाँ पे आपके पास आंसर में इनोस्क्रिप्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको पहले देखो मेन फंक्शन से स्टार्ट करो। मेन फंक्शन में बोल रहा है कि अच्छा, मेन फंक्शन से भी पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स इसने डिक्लेयर कर रखे हैं। तो देखो समझना, यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 0, और यहाँ पे एक जे नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि एड्रेस पे कॉल हो रहा है, एड्रेस पे, एड्रेस ऑफ आई और एड्रेस ऑफ जे पे। तो मैंने माना कि लेट्स से एड्रेस ऑफ आई 100 है और एड्रेस ऑफ जे मान लो 120 है, लेट्स सपोज, कुछ भी मान लो, ठीक है। अच्छा, तो जब फंक्शन कॉल किया तो हमें फंक्शन के पास जाना पड़ेगा। तो जब हम फंक्शन के पास गए तो हमने देखा कि वहाँ पे तो 2 पॉइंटर वेरिएबल्स है, एक p नाम का और एक वहाँ पे q नाम का पॉइंटर वेरिएबल है। तो p जो है वो पॉइंट कर रहा है किसको, i को, क्योंकि i एड्रेस ऑफ i आप p के पास भेज रहे हो ना, तो p i को पॉइंट कर रहा है, और q के पास जो एड्रेस जा रहा है वो j का जा रहा है, इसका मतलब q इज पॉइंटिंग टू ये, ठीक है। तो इसका मतलब p के अंदर 100 वैल्यू स्टोर्ड है और यहाँ पे 120 वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि p के अंदर आप q डाल रहे हो, ध्यान से समझना मेरी बात, P के अंदर Q को डालने का मतलब क्या है कि आप इसका यहां से लिंक हटा रहे हो, ठीक है, और आप P के अंदर बेसिकली आप Q को पॉइंट करा रहे हो। मतलब कि P के अंदर जब आप Q को पॉइंट कराओगे तो P के अंदर पहले क्या स्टोर था 100, अब क्या स्टोर हो जाएगा 120। P के अंदर भी 120 स्टोर्ड है, Q के अंदर भी 120 स्टोर्ड है। Q किसको पॉइंट कर रहा है 120 को, देखो P के अंदर भी 120 स्टोर्ड है, Q के अंदर भी 120 स्टोर्ड है। Q किसको पॉइंट कर रहा है जे को, इसका मतलब अल्टीमेटली हमारा P भी किसको पॉइंट कर रहा होगा, जे को पॉइंट कर रहा होगा। P के अंदर 120 को होने का मतलब क्या है कि P जे को पॉइंट कर रहा है। नाउ P एंड Q बोथ आर पॉइंटिंग टू माई जे। अच्छा, अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू कहता है कि स्टार P पे 2 बना दो। देखो स्टार P का मतलब क्या होता है कि स्टार का मतलब है डी रेफरेंस करना, डी रेफरेंस करना मतलब जो एड्रेस गिवन है उसकी अब वैल्यू पे जाएंगे हम, ठीक है। तो स्टार ऑफ पी का मतलब है कि बेसिकली स्टार ऑफ पी का मतलब ये हुआ कि आप जे को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी आप वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो स्टार पी पे आप क्या रख रहे हो 2, इसका मतलब अल्टीमेटली आप किस पे रख रहे हो 2, जे पे आप 2 रख रहे हो। तो जहां पे जे पे वैल्यू 0 1 थी वहां पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड ये ग्लोबली चेंज आपको दिखेगा। ग्लोबली कहने का मतलब ये है क्योंकि यहां पे रेफरेंस आप पास कर रहे हो, तो ये जो चेंजेस यहां पे आप करोगे वो चेंजेस आपको यहां पे भी दिखेंगे। तो अब इस लाइन के बाद इस फंक्शन की फंक्शनलिटी कंप्लीट। अब इस लाइन के बाद आपसे आई और जे को प्रिंट करने के लिए कह रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 एंड जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहां पे आपके पास 0 एंड 2 आपके पास आंसर आपको दिखेगा, राइट। सो द आंसर वुड बी 0 एंड 2। आई होप दिस मेक सेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो आप प्रीवियसली होकर के थोड़ा पीछे हट के देख सकते हो फिर से। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा है, तो देखते हैं इसको। सो बेसिकली यहाँ पे एक वेरिएबल है सबसे पहले सी, जिसकी वैल्यू उन्होंने डिक्लेयर करी 4, सी की वैल्यू 4। अब एक और वेरिएबल इन्होंने डिक्लेयर किया बी, जो कि पॉइंट कर रहा है सी को, ठीक है। और इसका मतलब मान लो अगर सी का एड्रेस 100 है तो मतलब बी के पास 100 वैल्यू पड़ी है। अच्छा, अब एक और वेरिएबल इन्होंने डिक्लेयर करा ए। अब ए किसको पॉइंट कर रहा है बी को, ठीक है। तो ए बी को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब मान लो बी का एड्रेस मैंने अज्यूम करा 400, तो मतलब यहाँ पे ए के पास 400 है वैल्यू के अंदर। देखो यार, आप एक बात सिंपल सी बात है, मान लो कोई सिंपल इंटीजर वेरिएबल है, अगर उसका एड्रेस आपको स्टोर कराना है तो आपको स्टार बी डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके अंदर फिर आप स्टोर करा सकते हो एड्रेस ऑफ सी, सिंपल। अब यार आपको किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है तो भाई डबल स्टार ए से आपको लिखना पड़ेगा ना, डबल स्टार ए से। सिंपल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना था तो कहां से स्टार्ट किया था, स्टार बी से। अब डबल पॉइंटर, एक सिंगल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कराना तो भाई डबल पॉइंटर लेना पड़ेगा ना। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। अब आप सिंपली क्या कर रहे हो, सी बी और ए को पास कर रहे हो किसके अंदर, यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे पास कर रहे हो। तो लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व दीज थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, अब आप आ गए मेन फंक्शन, इसके फंक्शन के अंदर एफ के अंदर। तो यहां पे भी आपने कुछ डिक्लेयर्स करे, तो आपने एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करा और एक्स के अंदर भी सेम वैल्यू रखी है जो कि सी के अंदर रखी है। अब देखो यहां पे ये सिंपल कॉपी आप क्रिएट कर रहे हो, आप यहां पे रेफरेंस पास नहीं कर रहे हो एक्स के अंदर। यहां पे एक्स की वैल्यू 4 है क्योंकि आप सी को जस्ट कॉपी कर रहे हो। अब ए को आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा पी वाई, और स्टार पी वाई क्यों करा, क्योंकि आप उसको बी भेज रहे हो। अब बी किस टाइप का है, बी भाई स्टार, एक स्टार टाइप का है। तो भाई स्टार टाइप की वैल्यू को जब कॉपी करोगे
वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं तो भाई स्टार पी वाई टाइप का ही क्रिएट करना पड़ेगा ना, वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं, एड्रेस को नहीं। हमें स्टार बी का एड्रेस नहीं रखना, अगर हमें स्टार बी का एड्रेस रखना होता तो फिर हमें डबल पॉइंटर वाला चाहिए होता कुछ, है ना। लेकिन हम एड्रेस को नहीं कर रहे, हम इस स्टार बी की एग्जैक्ट कॉपी को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो स्टार बी को किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड कराना है तो क्या करेंगे, स्टार पी वाई, तो स्टार पी वाई हम कॉपी करेंगे और स्टार पी वाई के अंदर आपको क्या दिखेगा, 100 दिखेगा, ठीक है। और अब सिंपली क्या है, ट्रिपल डबल स्टार, तो डबल स्टार अंदर ए, क्योंकि ए है, ए किस टाइप का था, डबल स्टार का, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, डबल स्टार मतलब PPZ, कुछ इस तरीके से ही। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 400, ठीक है। अच्छा, अब यार कुछ भी हो, ये एक एड्रेस स्टोर कर रहा है, स्टार स्टार PP मतलब PPZ के अंदर एक एड्रेस स्टोर है, स्टार PY के अंदर भी एक एड्रेस स्टोर है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे मतलब बेसिकली मुझे स्टार नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ग्रेट, फाइन। अब देखो, अब इस फंक्शन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इसने दो अलग से वेरिएबल को डिक्लेयर करा, एक y नाम का और एक इसने z नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है स्टार स्टार PPZ। देखो PPZ, अगर आप PPZ पे एक स्टार लगाओगे, इसका मतलब आप क्या जा रहे हो कि वैल्यू एट एड्रेस 400, वैल्यू एट एड्रेस 400, जब तक एक भी स्टार नहीं था तो आप सिंपली वैल्यू ऑफ PPZ बोल रहे थे, तो वैल्यू ऑफ PPZ कितना होगा, 400। लेकिन जैसे ही आपने एक स्टार लगाया तो अब आप कह रहे हो वैल्यू एट 400, वैल्यू एट 400, तो वैल्यू एट 400 कितनी है, 100, वैल्यू एट 400 कितनी है, 100, क्योंकि वैल्यू एट एड्रेस 400 मतलब 100 वैल्यू है आपके पास। अब जब आपने एक और स्टार लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू एट 100, देखो स्टार PPZ ने आपको दिया 100, जब आप एक और स्टार लगाओगे इसका मतलब क्या मिलेगा आपको कि वैल्यू एट दिस 100, तो वैल्यू एट दिस 100 कितनी है, 4, उसमें आप कितना का इंक्रीमेंट कर रहे हो, 1 का, उसमें आप कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हो, 1 का। इसका मतलब दिस C विल बिकम 5, दिस C विल बिकम 5, क्योंकि आपने सिंपल एड्रेस पे जा करके वैल्यूज को इंक्रीमेंट किया, तो ये 5 है, 6 नहीं है, 5 है, ठीक है। सो दिस विल बिकम 5, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब तुम कह रहे हो कि जो Z नाम का आपने लोकल वेरिएबल क्रिएट करा उसके अंदर इस वैल्यू को स्टोर करा दो, मतलब स्टार स्टार PPZ की वैल्यू एट मतलब 400, तो 400 पे जब आप हो जाओगे तो 100 मिलेगा, फिर एक और वैल्यू आप एक्सेस करो तो 5, तो इसका मतलब Z में आपने स्टोर कराया 5। अब आप एक और नेक्स्ट पे गए, स्टार PY प्लस इक्वल टू 2। अब देखो स्टार PY प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है कि वैल्यू एट 100, वैल्यू एट 100 मतलब वैल्यू एट 100, वैल्यू एट 100 मतलब एड्रेस एट 100, तो कितना वैल्यू 5, तो उसमें आप कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हो, 2 का, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 7, 5 में 2 का इंक्रीमेंट करोगे तो 7 बन जाएगा, और उस 7 को आप लोकल वेरिएबल Y के अंदर स्टोर करा रहे हो, तो Y के अंदर आ जाएगा 7, फाइन, ग्रेट। अब आपने सिंपली क्या किया, नेक्स्ट पे आप आए और आपने x के अंदर भी 3 का इंक्रीमेंट किया, तो x ऑलरेडी कितना है, 4, क्योंकि x एक लोकल वेरिएबल था और उस लोकल वेरिएबल के अंदर आपने 4 को एक्सेप्ट करा था, ठीक है। तो यहां पे बन जाएगा 7, क्योंकि x को आपने 3 का इंक्रीमेंट किया है। अब आप फाइनली क्या रिटर्न कर रहे हो, x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे 7 प्लस 7 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 19, ठीक है, 7 7 14 और 1 14 और 5 19, ठीक है, तो 19 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो बड़ा ही आसान तरीका है, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बड़े तरीके से आप इसको सोल्व कर तो हो जाएगा आराम से इजीली, ग्रेट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो सिंपल है काफ़ी, यहाँ पे बोल रहा है कि एक आपके पास जो है a की वैल्यू 12 है, एक इंटीजर वेरिएबल है, और आपने उसको एड्रेस स्टोर करा है एक वॉइड टाइप के पॉइंटर में। तो बेसिकली आपको मैं एक रूल बताता हूँ, तो जो वॉइड टाइप का पॉइंटर होता है वो वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ठीक है। जो वॉइड टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होता है वो वैल्यू को स्टोर कर सकता है इस तरीके से टाइपकास्ट करके, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या कुछ आप, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट कि आपने एड्रेस ऑफ ए को इंटीजर में टाइपकास्ट करके वॉइड के अंदर स्टोर करा लिया, दैट इज रियली नॉट अ प्रॉब्लम। ये लाइन आपको कोई एरर नहीं देगी, नो एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जब आपने इसको यहाँ पे लिखा ना, तो बेसिकली अब आप क्या कर रहे हो, कोशिश समझना बहुत ध्यान से। अब आप कह रहे हो कि मैं स्टार PTR मतलब कि पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है ना, तो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा था, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा था, एक इंटीजर वैल्यू को, एक इंटीजर वैल्यू को, उसकी आप वैल्यू प्रिंट करा रहे हो स्टार लिख करके। तो स्टार PTR का मतलब ये हुआ कि पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा था, जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, उसकी वैल्यू आप प्रिंट करा रहे हो। लेकिन पॉइंटर किस टाइप का वेरिएबल है, वॉइड टाइप का, समझना बहुत ध्यान से। ये वॉइड टाइप के वेरिएबल में आपने एक्सेप्ट करा, जबकि पॉइंटर एक्चुअल में किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर टाइप को। तो क्या आप वॉइड टाइप में एक्सेप्ट करके उसको डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो, नहीं करा सकते, तो दैट्स अ रूल। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो आपको इसको प्रिंट कराने से पहले अगर आप ये लिखते हो इंटीजर स्टार में, आप किसको पहले पॉइंट कराओ,
इस पीटीआर को पॉइंट कराओ और देन फिर आप स्टार लगाओ यहाँ पे। तो अगर पहले इस एड्रेस को जो कि वॉइड टाइप का था, अगर उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हो और फिर आप उसकी वैल्यू प्रिंट कराते हो तो आपको ये 12 आंसर दे देता, अदरवाइज आपको एक कंपाइल टाइम एरर देगा। तो प्रॉब्लम जो है वो इस लाइन में प्रॉब्लम है, इसमें नहीं है प्रॉब्लम, इस लाइन में है प्रिंट एफ स्टेटमेंट में। तो आपको उस पॉइंटर वेरिएबल को जो कि वॉइड टाइप का है उसको आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में, ठीक है, इंटीजर पॉइंटर में। तो देन ओनली यू कैन एक्चुअली गेट दिस सॉल्यूशन, गेट द करेक्ट आंसर मींस 12। अदरवाइज इस क्वेश्चन में भी आपको क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगी, और उस एरर का नाम क्या है, कंपाइल एरर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे एक एरे गिवन है और यहाँ पे एक स्टार पी है जो कि एक एरो को पॉइंट कर रहा है। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल। जब भी हम स्टार पी इक्वल्स टू एरे लिखते हैं मतलब ये पॉइंटर जो है पहली वैल्यू के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। इसका मतलब दिस पी इज नथिंग बट पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ वन, एड्रेस ऑफ वन वैल्यू के एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्लस प्लस स्टार पी का मतलब क्या है कि स्टार पी का मतलब है कि वैल्यू एट एड्रेस पॉइंटेड बाय पी, ठीक है, वैल्यू एट एड्रेस पॉइंटेड बाय पी। तो पी किसको पॉइंट कर रहा था, इस वन के एड्रेस को, तो उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, 1। अच्छा, इसका मतलब प्लस प्लस वन का मतलब क्या हो गया, 2। इसका मतलब आपने इस एड्रेस पे जाकर के वैल्यू चेंज कर दी, विच हैज बिकम नाउ 2। तो अब इस एरे के अंदर अगर वैल्यू आप देखोगे ना तो 1 2 3 4 5 नहीं है, नहीं, अब वैल्यू बन चुकी है 2 2 3 4 5। ठीक है, इस एरे के अंदर, क्योंकि उस एड्रेस पे जाकर के आपने वैल्यू को चेंज कर दिया। इसका मतलब इस लाइन का जो मतलब है वो बेसिकली ये कर रहा है कि पहले आप एड्रेस पे जाओगे, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको आपने उठाया, स्टार पी का मतलब वैल्यू, और उस वैल्यू पे आप डबल इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट कर रहे हो, ये दिस इज नॉन एज प्री इंक्रीमेंट। अच्छा, अब आपने क्या किया, पी में प्लस इक्वल टू 2 किया। पी में प्लस इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, समझना ध्यान से। देखो पी अभी भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, वहां पे अब वैल्यू चेंज हो चुकी है, बट पी इज स्टिल पॉइंटिंग टू द वेरी फर्स्ट वैल्यू, पी इज स्टिल पॉइंटिंग टू द वेरी फर्स्ट वैल्यू। अच्छा, अब मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हम एड्रेस में इंक्रीमेंट करते हैं ना, मैंने सबसे पहले आपको ARR प्लस 5 करके दिखाया था। तो एड्रेस में इंक्रीमेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि मान लो अगर यहाँ पे इस वन वैल्यू का एड्रेस 100 था तो 100 में 2 को ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि आप 102 पे चले गए, 102 पे चले गए, नहीं। जो 2 एडिशन होता है ना, बेसिकली वो 2 मल्टीप्लाई होकर के ऐड होता है, किसका मल्टीप्लाई होकर के, जो इंटीजर का साइज होता है। इसका मतलब इस पहले एड्रेस में 100 में बेसिकली 2 ऐड नहीं होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका इंटीजर का साइज, और इंटीजर का यहाँ पे साइज हम कितना ज्यूम कर रहे हैं, 4, तो मतलब 2 बाइट्स, तो मतलब यहाँ पे कितना जाएगा, 100 प्लस 4 दूनी 8। तो वो बेसिकली देखो 100 इसका होगा पहले वाले का, दूसरे वाले का कितना होगा 104, तीसरे वाले का कितना होगा 108, मतलब 108। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3, मतलब P इज पॉइंटिंग टू द थर्ड एड्रेस, मीन्स वो उस एड्रेस पे जहां पे वैल्यू 3 है। एंड देन फाइनली यू आर प्रिंटिंग दिस वैल्यू। अब आप कह रहे हो जब P 3 वाली वैल्यू को पॉइंट करने लगा उसके बाद आप कह रहे हो कि वैल्यू प्रिंट करो 3 की, मतलब 3 पे जो एड्रेस है, जो वो एड्रेस है, उस एड्रेस पे वैल्यू प्रिंट करो, तो उस पे एड्रेस पे क्या वैल्यू है 3। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 3। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है काफी। इसमें सिंपली क्या है कि आपने एक का एड्रेस पास किया और एक को आपने एज अ वैल्यू पास किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P वेरिएबल है, मैं सबसे पहले वेरिएबल्स बनाता हूं। देखो आपने के पास एक वेरिएबल है I जिसकी वैल्यू है 5, और आपके पास एक वेरिएबल है J जिसकी वैल्यू है 10। अब आपने इसको पास किया यहाँ पे, तो इसका मतलब एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ P नाम का, और एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ M नाम का। तो P के अंदर जो आया ना वो एड्रेस आया, तो मीन्स P इज पॉइंटिंग टू दिस, और M के अंदर जो आई वो वैल्यू आई। ठीक है, तो मान लो अगर I का एड्रेस 100 था और J का एड्रेस 200 था, तो बेसिकली P के अंदर तो 100 आया, एड्रेस आया 5 इसका I का, लेकिन M के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पास हुई है 10। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो, यहां पे आप कह रहे हो कि M की वैल्यू में इंक्रीमेंट करो, मतलब दिस 10 विल बिकम 15, ये M की वैल्यू बन जाएगी 15। ठीक है, और आप स्टार P पे चेंज कर रहे हो। स्टार P पे चेंज करने का मतलब क्या है कि वैल्यू एट एड्रेस पॉइंटेड बाय P, मींस आप इस वैल्यू पे चेंज करोगे जो भी करोगे। तो आप इस 5 को कितना बना रहे हो, 5 प्लस जो भी M की वैल्यू, और M की वैल्यू कितनी है 15, तो आप इस 5 को रिप्लेस कर दोगे 5 प्लस 15 से, मींस 20 से। तो इसका मतलब I की वैल्यू आपने चेंज करी, स्टार P की वैल्यू चेंज करने का मतलब है कि आपने I की वैल्यू चेंज करी। तो I की वैल्यू कितनी चेंज हो गई 20, और अभी भी J की वैल्यू कितनी रहेगी 10। ठीक है, अच्छा लास्ट में हम क्या करा रहे हैं I प्लस J, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। सो आई होप दिस मेक सेंस। तो J में कोई चेंज नहीं हुआ बट उसमें चेंज हो गया, तो 30 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छा, ऑल्दो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछने नहीं वाला वो कैपजेमिनी में, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे समझते हैं इसको। तो इसने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है ए नाम का, जिसकी वैल्यू है 300। और यहाँ पे इसने एक लाइन बोली कि अज्यूम करो कि जो मशीन है वो लिटिल एंडियन है, और इंटीजर का साइज आप 2 बाइट कंसिडर करो और साइज ऑफ कैरेक्टर एज 1 बाइट आप कंसिडर करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 2 बाइट्स की बात कर रहा है, इसका मतलब ये जो 300 है ये 2 बाइट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब 2 बाइट में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि इस तरीके से यहाँ पे 8 वैल्यूज होंगी यार, एक बाइट में 8 बिट होती है, तो यहाँ पे एक 8 बिट्स होंगी, ठीक है, और यहाँ पे भी 8 बिट्स होंगी, कुछ इस तरीके से। मतलब 8 बना लेना, मैंने बनाई नहीं है 8, ठीक है, जो भी है 8 बिट तो 2 बाइट बन गई, और कैरेक्टर 1 बाइट में। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टर बी नाम का एक कैरेक्टर क्रिएट किया, जो कि जिसको आपने टाइप कास्ट किया, जो भी एड्रेस था वो इसको इसमें कैरेक्टर में कन्वर्ट करके। अब देखो आप समझना बहुत ध्यान से, यार ये कैरेक्टर किस टाइप का है, मतलब कैरेक्टर जो बी है वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। जो बी है वो कैरेक्टर टाइप का है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है ना यार। आप एक बात बताओ, आपका एक दोस्त है, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से, आपका एक दोस्त है, ये इंटीजर ए, ये ए है, इसके पास 2 हाथ है और दोनों हाथों में कुछ ना कुछ सामान है इसके पास, ठीक है। और आप हो बी, आपके पास एक ही हाथ है, मतलब थोड़ी सैडनेस वाली बात कर रहा हूँ बट अज्यूम कर लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। आपके पास एक ही हाथ है, तो यार आप एक हाथ में ये एक ही चीज़ तो रख पाओगे, या तो ये या फिर ये, या तो ये या फिर ये, दोनों चीज़ तो नहीं रख सकते, क्योंकि कैरेक्टर क्या बोल रहा है, वो 1 बाइट का होता है। तो 1 बाइट का तो पूरी वैल्यू थोड़ी ना स्टोर करा सकते हो, कोई एक ही बाइट स्टोर करा पाओगे ना, एक ही बाइट स्टोर कर पाओगे। तो बेसिकली लिटिल एंडियन मशीन में क्या होता है, लिटिल एंडियन मशीन में जो आप 300 को जो लिखोगे, मैं लिख करके बताता हूं आपको, तो इसको समझते देखो, मैं बिट वाइज समझाता हूं इसको, ठीक है। तो जब मान लो 300 है मेरे पास, तो 300 की अगर मैं बिट लिखता हूं तो वो क्या होगा, 00000001, देन ये 1 बाइट है, दूसरी बाइट लिखना पड़ेगा, तो 0010 एंड ये बनेगा 1100, ये दूसरी बाइट है, तो ये पूरी बाइट बनेगी 300 की, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब होगा क्या, लिटिल एंडियन मशीन में ये बिट रिवर्स होती है, ठीक है। तो बिट रिवर्स होगी तो क्या बनेगा, 0010 1100, ये लिटिल एंडियन मशीन की बात कर रहा हूँ, 00000001, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा बिट रिवर्स होने के बाद। अच्छा अब जो बी जो पॉइंट करेगा ना, वो इसको पॉइंट करेगा यहां पे, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि देखो यार 300 एक इंटीजर था, इंटीजर 2 बाइट का होता है, कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, तो यार एक ही बाइट को वो एक पॉइंट इन टाइम पे एक ही बाइट को पॉइंट कर सकता है ना, ये रूल है, राइट। वो एक ही बाइट को एक पॉइंट इन टाइम पे पॉइंट कर सकता है, क्योंकि कैरेक्टर एक ही बाइट को स्टोर कर सकता है। तो बी इसका मतलब इसको स्टोर कर रहा है। अब नेक्स्ट लाइन देखो, अब आप कह रहे हो कि प्लस प्लस करो बी में, तो जब एड्रेस में प्लस प्लस होता है तो वो अगली बाइट पे चला जाएगा, इसका मतलब बी इज नॉट पॉइंटिंग टू दिस वन, बी नाउ इज पॉइंटिंग टू दिस। और अब आप इस पे कह रहे हो स्टार, तो स्टार मतलब कि यहां पे जो बिट स्टोर्ड है ना, यहां पे कुछ और वैल्यू स्टोर्ड है, ये वन है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 1 है। तो कह रहा है कि स्टार बी को आप 1 मत करो, स्टार बी को आप 2 बनाओ। तो जब आप स्टार बी को 2 बनाओगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये जो बिट है ना, दिस विल बी रिप्लेस्ड, ये 2 बन जाएगा, तो ये 2 बनेगा। तो अब जो आपके पास बिट बन जाएगी, बिट पूरी बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, दिस वन, ये बिट आपके पास पूरी बन जाएगी, 001011, ठीक है, 001011, देन 00 एंड देन 000010, लास्ट में इस तरीके से बन जाएगा। और इस बिट को अगर आप डेसिमल में देखोगे, इस बिट को अगर आप डेसिमल में देखोगे, क्योंकि आप लास्ट में %d स्टोर करा रहे हो, और देखो क्योंकि सारा का सारा पॉइंटर पे चेंज हो रहा है, तो पॉइंटर पे चेंज हो रहा है, इट मींस कि आप इस ए में ही चेंज कर रहे हो। तो फाइनली दिस 300 जो कि शुरू में ए था, दिस विल बिकम टू दी 556, क्योंकि ये जो बिट है ना, ये 556 की है डेसिमल में, जब आप इसको स्पेसिफाई करोगे। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 556, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि कंसिडर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक प्रिंट एक्स वाई नाम का इन्होंने फंक्शन बनाया अलग से, जिसमें लास्ट में क्या करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर हम इस फंक्शन को 1 1 वैल्यू पे कॉल करेंगे तो क्या होगा। तो चलो देखते हैं। मैंने कहा इंटीजर 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, ठीक है। अब इन्होंने मतलब एक्स की एक वैल्यू क्या है, 1 है, और वाई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू भी 1 है। अब इन्होंने एक ptr नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, जो कि अच्छा इस x की अब इन्होंने वैल्यू को 0 बना दिया, ठीक है। x 0 इनिशियली 1 था बट अब 0 बन गया। अब कह रहा है कि पॉइंटर एड्रेस ऑफ x को पॉइंट करा, मींस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस वेरिएबल, एंड जो y है उसके अंदर इस पॉइंटर की वैल्यू आ जाएगी। जो y है उसके अंदर इस पॉइंटर जो ये पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उस पर वैल्यू आ जाएगी। तो y किस पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, x को, तो x की वैल्यू कितनी है, 0, तो वो y के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब आप y के अंदर 0 कॉपी करा रहे हो।
एंड जब आपने y को जीरो के अंदर कॉपी कराया तो फाइनली आप कह रहे हो कि प्रिंट स्टार पीटीआर पे, क्या है आई है कि 1 है, हाँ, तो बोल रहा है कि स्टार पीटीआर पे आपको 1 करना है। अब स्टार पीटीआर का मतलब है कि एड्रेस पॉइंटेड बाई पी, उस पे जो वैल्यू है उसको आप 1 कर दो। तो पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1। तो फाइनली एक्स की वैल्यू कितनी बनी 1 एंड वाई की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको 0। तो कितना प्रिंट होगा, 1 एंड 0 प्रिंट होगा। इट मींस आंसर शुड बी ए। तो लेट्स सी वेदर द आंसर इज ए और नॉट। यस, द आंसर इज ए। सो आई थिंक बढ़िया से आपको समझ में आएगा ये पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यार देखो पॉइंटर्स थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, एंड दिस वाज द वीडियो ऑन बेसिक पॉइंटर्स। मैं एक वीडियो और क्रिएट करूंगा जो कि थोड़ी एडवांस पॉइंटर्स पे होंगी, ठीक है, एंड देन मैं ऑपरेटर्स पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम मिक्स्ड पढ़ेंगे पॉइंटर्स विद ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि मैं पहले ऑपरेटर वाली वीडियो बनाऊं एंड देन हम एक एडवांस पॉइंटर की करेंगे, ठीक है, वीडियो, एंड देन हम फिर हम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंटर और ऑपरेटर ही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कैपजेमिनी के सूडो कोड के अंदर। अदरवाइज बाकी और नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स नॉर्मल है। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स वाले आप कर लोगे आराम से, अगर कोई लिंक लिस्ट आएगा उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो आप कर लोगे, बट जो यहाँ पे फंसोगे ना, आप फंसोगे इन केसेस में पॉइंटर्स एंड ऑपरेटर्स में, ठीक है। तो इस पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, बट आई विल अपलोड 5 और 6 वीडियोस। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फ्रॉम दिस वीडियो। और शेयर करो इसको अपने दोस्तों के साथ, सो दैट वो लोग भी इसको देख करके प्रिपेयर कर ले। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।